वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्वांटम फिजिक्स में आज हमारा टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव। परीक्षा में हर बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार नज़र डालते हैं पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन पर। ये देखिए, MGSU में 2018, 15, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। कॉम्पटन प्रभाव क्या है? कॉम्पटन प्रभाव में आपतित फोटोन की तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्पटन प्रभाव की डेफिनेशन। जब एक्स किरणों को किसी प्रकीर्णक से प्रकीर्णित किया जाता है, तब प्रकीर्णित एक्स किरणों में आपाती एक्स किरणों से अधिक तरंगदैर्ध्य या कम आवृत्ति की एक्स किरणें पाई जाती हैं। इस घटना को कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। तो क्या है कॉम्पटन प्रभाव? कि जब भी एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है उसका एक स्पेशल पार्ट होती हैं। तो जब एक्स किरणों को किसी प्रकीर्णक स्केटर से स्केटर किया जाता है, तब जो प्रकीर्णित एक्स किरणें हैं उनमें आपतित एक्स किरणों से अधिक तरंगदैर्ध्य अथवा कम आवृत्ति की एक्स किरणें पाई जाती हैं। इस घटना को कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। तो इसकी खोज किस प्रकार से हुई कि एक टारगेट रखा गया, उसके ऊपर एक्स किरणें डाली गई और जो प्रकीर्णित एक्स किरणें थी उनका विश्लेषण किया गया। तो ये देखा गया कि प्रकीर्णित एक्स किरणों में अधिकांश एक्स किरणें तो आपतित एक्स किरणों की फ्रीक्वेंसी की ही थी, लेकिन कुछ ऐसी एक्स किरणें प्राप्त हुई जिनकी आवृत्ति आपतित एक्स किरणों की आवृत्ति से कम थी या उनका वेवलेंथ था वो बढ़ा हुआ था। ये जो इफेक्ट है ये कॉम्पटन इफेक्ट कहा गया। कॉम्पटन वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस प्रभाव की खोज की, तो उनके नाम पे इसका नाम कॉम्पटन इफेक्ट पड़ा। कॉम्पटन जो इफेक्ट था उसकी व्याख्या उस समय प्रचलित चिरसम्मत सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकी, वो इसे नहीं समझा सका। तो कॉम्पटन इफेक्ट की व्याख्या स्वयं कॉम्पटन द्वारा फोटोन सिद्धांत के आधार पर की गई। किस तरह से कॉम्पटन ने इसकी व्याख्या की, देखिए। कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या, इसकी व्याख्या विकिरण के क्वांटम सिद्धांत से की जाती है। एक्स किरण फोटोन प्रकीर्णक के इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर में अपने ऊर्जा का क्षय करता है। कॉम्पटन ने यह बताया कि एक्स किरण फोटोन जो है वो प्रकीर्णक के इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर करता है, इससे उसकी कुछ ऊर्जा का क्षय हो जाता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा फोटोन द्वारा ऊर्जा हानि के बराबर होती है, इसलिए प्रकीर्णित जो फोटोन होता है उसकी ऊर्जा आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम होती है, क्योंकि E बराबर hν hc/λ। वो ऊर्जा कम होती है, ऊर्जा कम होने के कारण आवृत्ति न्यू घट जाती है या लैम्डा बढ़ जाता है। कॉम्पटन के अनुसार परमाणु से शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन एक्स किरण फोटोन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करते हैं। अतः जब निश्चित तरंगदैर्ध्य के एक्स किरण फोटोन को प्रकीर्णक जो कार्बन या कोई हल्की धातु एल्युमिनियम वगैरह है उस पर गिराते हैं, तो टक्कर के कारण प्रकीर्णित फोटोन की तरंगदैर्ध्य लैम्डा डैश आपतित फोटोन की तरंगदैर्ध्य लैम्डा से अधिक पाई जाती है, अर्थात उसकी आवृत्ति या ऊर्जा hν डैश कम हो जाती है। वो लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा या लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। ये लैम्डा डैश माइनस लैम्डा है, इसको कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन विस्तार। इसको हम यहाँ ज्ञात करें। तो इस प्रकार से कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या की गई। इस बात को दोबारा अच्छे से समझिए कि जब चिरसम्मत सिद्धांत कॉम्पटन प्रभाव को समझाने में विफल रहा, तो कॉम्पटन ने स्वयं इसकी व्याख्या प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के आधार पर की
और बड़े सरल शब्दों में कॉम्पटन ने ये बताया कि जब कोई फोटोन किसी टारगेट पे टक्कर करता है तो टारगेट के शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन से उसकी टक्कर होती है। इस टक्कर से फोटोन की ऊर्जा का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। चूँकि फोटोन की कुछ ऊर्जा कम हो जाती है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से ये कमी कितनी होती है, जितनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में मिलती है। अब फोटोन की ऊर्जा कम होने के कारण उसकी आवृत्ति न्यू भी कम हो जाती है। यदि परिवर्तित आवृत्ति को न्यू डैश कहें तो न्यू डैश का मान न्यू से कम होता है। यदि हम वेवलेंथ के रूप में बात करें तो पहले यदि वेवलेंथ लैम्डा थी तो आवृत्ति कम होने पर वेवलेंथ लैम्डा डैश बढ़ जाती है। ये आवृत्ति में जो अंतर न्यू डैश माइनस न्यू है या वेवलेंथ में जो अंतर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा है, इसे कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं या कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं। लैम्डा के पदों में कॉम्पटन विस्थापन का गणितीय सूत्र कॉम्पटन ने डिराइव किया और वो प्रस्तुत किया और उसके आधार पर कॉम्पटन प्रभाव की अच्छे से व्याख्या की। तो ये कॉम्पटन प्रभाव था जिसकी व्याख्या फोटोन सिद्धांत के आधार पर की गई। और कॉम्पटन प्रभाव ने उस समय ये दिया सिद्धांत, उस समय प्रचलित चित्समर सिद्धांत इसको समझाने में विफल रहा। अब हम कॉम्पटन विस्थापन के सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे। तो सूत्र की व्युत्पत्ति करने से पहले हम एक परिस्थिति की कल्पना करेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन टक्कर करता है और इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन से कैसे टक्कर होती है और किस तरह से फोटोन की आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य चेंज होता है। तो यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं, यह आपतित फोटोन है जिसकी ऊर्जा E बराबर h न्यू है और ये एक विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन जो टारगेट का है उससे टक्कर करता है। आपतित फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू, तो उसका मोमेंटम संवेग h न्यू बाई, ये हम पहले से जानते हैं कि फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, इसलिए उसका जो मोमेंटम है वो h न्यू बाई c, यानी इसमें द्रव्यमान कहीं प्रकट नहीं होता क्योंकि विराम द्रव्यमान शून्य होता है। अब हम इस विराम अवस्था के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो E बराबर m0 c², विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। चूँकि गतिज ऊर्जा तो है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल ऊर्जा है वो केवल इसकी विराम ऊर्जा होगी, E बराबर m0 c²। ये हम रिलेटिविस्टिक जो फॉर्मूला है उससे इसको प्राप्त कर सकते हैं। रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, E² = p² c² प्लस m0² c4। तो यहाँ हम यदि p को 0 करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम 0 है, सो E² = m0² c4, सो E = m0 c²। जब ये फोटोन इसे टक्कर करता है तो फोटोन अपनी ऊर्जा का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है, जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है और फोटोन शेष बची हुई ऊर्जा के साथ दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाता है। मान लो आपतित फोटोन की जो दिशा थी, जो डायरेक्शन थी, उसके साथ प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन थीटा एंगल बनाता है और प्रकीर्णित फोटोन जो है वो फाई एंगल बनाता है। तो फोटोन जो प्रक्षिप्त होता है, रिकॉइल होता है, उसके रिकॉइल होने के बाद उसका मोमेंटम mv है, ये v वेग से गतिमान होता है और इसकी ऊर्जा जो है वो E = mc² है। फोटोन जिसने कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे दी, अब उसकी बची हुई ऊर्जा E बराबर h न्यू डैश है और उसका मोमेंटम h न्यू डैश बाई c है। और ये पूरा घटनाक्रम होता है, इस तरह से फोटोन जो है टक्कर करता है। अब हमें कॉम्पटन विस्थापन के लिए सूत्र ज्ञात करना है। कॉम्पटन विस्थापन का मतलब क्या है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। तो देखिए
हमने क्या परिस्थिति ली है। ये हमारे पास परिस्थिति है। अभी जो चित्र हमने देखा उसके अनुसार कि माना एक फोटोन जिसकी ऊर्जा E बराबर h है और संवेग P1 बराबर h/c है। विराम अवस्था m0 के शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन जिसका संवेग 0 और विराम ऊर्जा m0c² है से टक्कर करता है। इससे जो टक्कर है उसको हम प्रत्यास्थ टक्कर मानते हैं। प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा जो है वो h और संवेग h/c हो जाता है तथा प्रकीर्णित फोटोन आपतित फोटोन की दिशा से फाई कोण बनाता है। टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन की दिशा से ये प्रकीर्णित फोटोन जो है आपतित फोटोन की दिशा से फाई कोण बनाता है। टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है mc² और संवेग p बराबर mv हो जाता है तथा यह आपतित फोटोन की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए v वेग से प्रक्षिप्त हो जाए। ये हमारे पास टोटल परिस्थिति है। अब हम उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखें। इससे पहले हम एक बार इसको थोड़ा रिकैप कर लें। इसका कॉम्पटन इफेक्ट क्या था। कॉम्पटन इफेक्ट में हमने देखा कि जब भी कोई फोटोन किसी प्रकीर्णक से टक्कर करता है तो अपने ऊर्जा का एक भाग उसे ट्रांसफ़र कर देता है जिससे फोटोन की ऊर्जा कम होकर h हो जाती है और इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे उसका वेग v हो जाता है। इससे उसकी ऊर्जा mc² और उसका संवेग mv हो जाता है। आपतित फोटोन की दिशा से प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन और फोटोन जो है वो क्रमशः थीटा और फाई कोण बनाते हैं। अब हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखेंगे जो हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक्स।